दीदी के लिए बंगाल से शॉकिंग खबर है। एग्जिट पोल के मुताबिक ममता बनर्जी की सरकार पर 4 मई के दिन हार के काले बादल मंडराने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके एग्जिट पोल के तमाम आंकड़े देखिए। मैटेराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बंगाल में बीजेपी 146 से 161 सीटें जीत सकती है। टीएमसी 125 से 140 सीटों के बीच रह सकती है। अन्य के खाते में 6 से 10 सीटें जाने का अनुमान है। यानी इस एग्जिट पोल के मुताबिक मोदी 2021 की 77 सीटों से सीधे 84 सीटों पर जंप मार के 161 तक पहुंच सकते हैं। दीदी 2021 की 215 सीटों से 75 सीट घटकर 140 सीटों पर अटक सकती हैं। मैटेराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर 2021 के 38.15% से 4.35% बढ़कर 42.5% तक पहुंच सकता है, जबकि टीएमसी का वोट शेयर 2021 के 48.02% से 7.22% घटकर 40.8% रह सकता है। मैटेराइज के एग्जिट पोल में नोट करने वाली बात यह है कि 2021 में जिनमें कांग्रेस, लेफ्ट और बाकी शामिल हैं, उनका वोट शेयर 11.7% था, वो इस बार 16.7% वोट बटोर सकते हैं। यानी मैटेराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बंगाल में मोदी को करीब 5% वोटों का फायदा हुआ है। कांग्रेस, लेफ्ट और अन्य ने मिलकर दीदी का वोट काटा है और मुनाफा बीजेपी को ही हुआ है। रीजन वाइज डेटा देखें तो मैटेराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक नॉर्थ बंगाल की 54 सीटों में से बीजेपी 30 से 33, टीएमसी 15 से 18 और अन्य 4 से 7 सीटें जीत सकते हैं। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर 43.8%, टीएमसी का वोट शेयर 41.7% और अन्य का वोट शेयर 14.5% रह सकता है। साउथ बंगाल की 183 सीटों में से बीजेपी 80 से 90 सीटें जीत सकती है। टीएमसी को 88 से 98 और अन्य को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। साउथ बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर 42.1%, टीएमसी का वोट शेयर 44% और अन्य का वोट शेयर 13.3% रह सकता है। बंगाल के राढ़ रीजन की 57 सीटों में से बीजेपी को 25 से 30, टीएमसी को 26 से 32 और अन्य को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। इस रीजन में बीजेपी का वोट शेयर 42.4%, टीएमसी का वोट शेयर 43.7% और अन्य का वोट शेयर 13.9% रह सकता है। मोदी को बंगाल में सरकार बनाने के लिए सिर्फ 5% वोट शेयर का इजाफा चाहिए था। मैटेराइज के एग्जिट पोल से क्लियर है, बीजेपी के वोट शेयर में पिछली बार के मुकाबले 4.35% का इजाफा हो रहा है। दीदी के वोट शेयर में 7.22% का घाटा हो रहा है। मैटेराइज के एग्जिट पोल ने अपना नंबर दे दिया है। दूसरे एग्जिट पोल के आंकड़े भी हैं जो आपको आगे दिखाएंगे, मगर पहले एग्जिट पोल के मुताबिक दीदी के किले में सेंध लग चुकी है। बंगाल दादा का वेलकम करने के लिए रेडी है, मगर दीदी ने हार नहीं मानी है। वो अभी भी जीत का दावा कर रही हैं। मोदी भी अपनी विनिंग स्क्रिप्ट ही पढ़ रहे हैं। But I have never seen this type of democracy. But instead of that, I am saying, oh, victory is near and Trinamool is winning. एकदम जीत। कुछ समय पहले जब बिहार में चुनाव हुए तो बीजेपी एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की थी और मुझे विश्वास है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में भी भाजपा ऐतिहासिक जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। सवाल है कि दीदी और दादा में से जीतने वाले किसके दावे सच होंगे? क्या एग्जिट पोल के नंबर 4 मई को एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे? आज इसके एक नहीं कई सारे इंडिकेशंस मिले हैं। पहला इंडिकेशन है बंगाल की 142 सीटों पर बूथ उमड़ी वोटर्स की ये भीड़ अब की बार बिना किसी भय, बिना किसी डर के वोटिंग हुई है
और ये वोटिंग परिवर्तन के नाम पर हुई है। एग्जिट पोल के नंबर्स भी यही इंडिकेट कर रहे हैं और वोटर टर्नआउट भी इसी ओर इशारा कर रहा है। पहले चरण में 93% वोटिंग के बाद दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग हुई है। हुगली जिले की 18 सीटों पर 90% प्लस, हावड़ा जिले की 16 सीटों पर 90% प्लस, कोलकाता नॉर्थ की 7 सीटों पर 87% प्लस, कोलकाता साउथ की 4 सीटों पर 86% प्लस, नादिया जिले की 17 सीटों पर 90% प्लस, नॉर्थ 24 परगना की 33 सीटों पर 90% प्लस, पूर्वी वर्धमान जिले की 16 सीटों पर 92% प्लस और साउथ 24 परगना की 31 सीटों पर 90% प्लस। दूसरे चरण का ये वोटिंग पैटर्न बंगाल में बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। परिवर्तन होगा। मुझे अभी तो मोदी जी अच्छा लगते हैं। काफी सारा जो द स्टेक्स आर प्रीटी हाई एंड लाइक काफी people really want to see some change also probably, so इसीलिए काफी एंथुसियाज्म है लोगों का। शायद लग रहा है कुछ होगा। अभी चल तो रहा है लेकिन ठीक नहीं चल रहा है, ये तो सभी जानते हैं। मोर बेटर नहीं, अभी ठीक नहीं चल रहा है। ठीक नहीं चल रहा है। सब ठीक चलेगा इसी उम्मीद से वोट करने आई थी। अभी जैसा चल रहा है उससे बेटर चाहते हैं। परिवर्तन के लिए वोट दे रहे हैं। परिवर्तन। Change is required, certainly required, very much required. बदलाव आना चाहिए, जो भी होगा अच्छा होगा। हम लोग सब इसके सपोर्ट में हैं। चेंज आए। चेंज चाहिए दादा। हाँ चेंज चाहिए। मुझको भी चेंज चाहिए। परिवर्तन के लिए। फ्रीडम, चुनाव, अभी बदलाव चाहिए बंगाल में। अब ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहले से कुछ चेंजेस, अभी नई सरकार आए तो बदलाव चाहिए। इस बार लगा है बहुत लंबा लाइन है, इस बार चेंज होगा। सरकार चाहे बीजेपी सरकार, गवर्नमेंट इस बार चेंज होना बहुत जरूरी था। डेवलपमेंट और चेंज, बदलाव। मोदी जी चाहिए, विकास चाहिए। अगली बार मोदी सरकार। मतलब हमको लगता है 90 पार करेगा, 90% से। बदलाव तो बदलेगा, चेंज होना चाहिए, कुछ चेंजेस आए। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। 15 साल से जो दीदी है, कुछ हुआ है? कुछ हुआ ही नहीं। चुनाव में तो फर्क है। परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं। परिवर्तन। Always change. अब वो 4 तारीख में समझ में आएगा। आप तो सब देख ही पा रहे हैं। आप तो सब कुछ देख ही पा रहे हैं। कुछ तो होगा। जो होगा अच्छा ही होगा। काफी हद तक दिख रहा है कुछ। ये आपको भी समझ में आ रहा है, हमको भी समझ में आ रहा है। हमसे ज्यादा आपको समझ में आ रहा है।